अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम पेपर प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 है ये आपका। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपना ना चैप्टर स्टैट के रिलेटेड ही चैप्टर नेक्स्ट शुरू करने लगे हैं, जो कि हमारा है इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने दो वीडियोस के अंदर जैसा कि मैंने प्रीवियस आपका जो चैप्टर था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, उसको दो वीडियोस के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट चैप्टर को मैंने दो वीडियोस में आपसे डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह ताला कोरिलेशन और रिग्रेशन इसी दो वीडियोस के अंदर से आएगा। लास्ट 20 इयर्स का मैं डाटा उठा के अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं ना, तो अगर आप खुद से भी गूगल करके भी देख लो तो स्टूडेंट्स कोरिलेशन और रिग्रेशन वहीं से आया है। इंशाल्लाह ताला आज और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर करूंगा स्टैट की इंडेक्स नंबर के रिलेटेड, इन दो वीडियोस को अगर आप सुन लेते हो अच्छी तरह तो आपका इंडेक्स नंबर से अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सोल्व कर पाओगे आप। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और हम अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको 2023 की बीकॉम पार्ट 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप उन वीडियोस को भी साथ साथ देखते जाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या उन वीडियोस की भी आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो टॉपिक है ना, टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हम करेंगे लेस्पियर, उसके बाद हम मार्शल, फिशर और पेस्चियर। ये चार कंसेप्ट ऐसे हैं स्टूडेंट्स, अगर इन चारों कंसेप्ट को अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हो ना, तो आपको क्वेश्चन इसी के ही अंदर से आएगा। ठीक है, तो आज हम ना पहले दो मेथड्स की बात करेंगे, जो कि हमारे पास है लेस्पियर और पेस्चियस। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों कंसेप्ट का फार्मूलेस क्या होते हैं, इनको कैसे याद करना है, और वीडियो के एंड पे ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको ये फार्मूले नहीं ना इंडेक्स नंबर में याद होते, तो ये ट्रिक अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट्स देखें, ये क्वेश्चन है क्या। देखिए, इंडेक्स नंबर ना एक्चुअल में ना दो पोर्शन के रिलेटेड होता है। एक आपके पास होता है वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर, जिसको सिंपल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। एक आपका है वेटेड एग्रीगेट या वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर जो कि आपका एक सेपरेट टॉपिक है, जैसे अनग्रुप डाटा था और ग्रुप डाटा था, और आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है वो सेंट्रल टेंडेंसी से ग्रुप डाटा के अंदर से ही आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह इंडेक्स नंबर में जो सेकंड आपका कंसेप्ट होता है वेटेड इंडेक्स नंबर या वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, तो इसी के अंदर से ही चार मेथड से आपको पूछा जाता है, जो मैंने प्रीवियस आपसे डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे आपने ना दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है। आपको ना 3 4 5 6 कमोडिटीज दी होंगी, चीजें दी होंगी ABCDEF, ठीक है ना, और उनके आगे ना 2 ईयर दिए होंगे। एक ईयर दिया होगा करंट ईयर, एक दिया होगा बेस ईयर। करंट ईयर किसे कहते हैं, वो साल जो मौजूदा साल हो, जो मतलब जो बिल्कुल करंटली हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 2 ईयर की बात करूं तो 2010 और 2012, इन 2 ईयर में करंट ईयर कौन सा होगा, 2012, क्योंकि वो अगर हम पीछे चल जाएं तो पहले 2012 आता है, अगर हम रिवर्स चलें तो पहले 12 आएगा, फिर हम 10 पे जाएंगे। ठीक है, और बेस ईयर क्या होगा, 2010 होगा। तो जो छोटा ईयर होगा ना उसको आप कहोगे बेस ईयर, और जो बड़ा ईयर होगा उसको आप कहोगे करंट ईयर। बेस ईयर को ना स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं PO से और QO से। अब मैं बताता हूं PO और QO क्या है। ठीक है, और करंट ईयर को आप डिनोट करोगे P1 Q1 से। ठीक है ना। अब बहुत से स्टूडेंट्स ना करंट ईयर को डिनोट करते होते हैं PN और QN से, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं P1 और Q1 की ही बात करूंगा। आप इसी तरह क्वेश्चन को कीजिएगा। अगर आप P1 की जगह PN भी लिख लेते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ पे ओ और QO या P1 Q1 ये क्या है, ये है प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस P1 Q1 हो तो ये इसका मतलब होता है करंट ईयर की प्राइस है। जैसे करंट ईयर फर्स्ट करो 2012 है, तो 2012 के ईयर की प्राइसेस क्या है और उनकी क्वांटिटीज क्या है। प्राइसेस को हम बोलेंगे P1, क्वांटिटीज को हम बोलेंगे Q1। और 2010 जो कि बेस ईयर है, उसके अंदर क्वांटिटीज क्या हैं, Q0 उसको बोलेंगे, और उसकी प्राइस क्या है, उसको हम बोलेंगे P0 या P0 भी इसको कहते हैं, या PO भी इसको कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपको कहोगे सर ये प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिए होते हैं। जी, हर ईयर दोनों ईयर का ना आपको दो एक प्राइस एक क्वांटिटी, फिर एक प्राइस एक क्वांटिटी दी होगी। इससे प्रीवियस अगर आप इंडेक्स नंबर की बात करें ना, तो उसमें सिर्फ प्राइसेस बस दी होती हैं, लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर का ये मतलब होता है इसमें
प्राइस भी दी होती है हर साल की और क्वांटिटी भी दी होती है। इससे पीछे अगर आप चल जाए तो इंडेक्स नंबर की सिर्फ आपको प्राइसेस ही दी होती हैं हर साल की। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, ये देखिएगा कमोडिटीज लिखा होगा, कमोडिटीज ABCD 4 कमोडिटीज हैं। अब 2022 इसका मतलब है 2022 आपकी क्या है, आपकी 2022 करंट है और दूसरा ईयर क्या है 2020। तो करंट ईयर कौन सा हुआ 2022 और प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, पीछे वाला ईयर कौन सा हुआ 2020। छोटा 2020 छोटा होता है बेस ईयर और बड़ा होता है करंट ईयर, ठीक है ना। अब देखें करंट ईयर में दो चीजें होंगी, प्राइस और क्वांटिटी। और करंट ईयर में प्राइस को हम P1 कहेंगे, क्वांटिटी को Q1 कहेंगे और इनको PN और QN भी कह सकते हैं। तो P1 आपके पास क्या है, आपके पास है ए में एक क्वांटिटी की जो प्राइस है 2022 में वो है 1, बी क्वांटिटी की जो प्राइस है बी कमोडिटी की सॉरी जो प्राइस है वो है 3, सी कमोडिटी की जो प्राइस है P1 है वो है 5 और डी कमोडिटी की जो प्राइस है P1 वो है 7। इसी तरह ए कमोडिटी की जो Q1 क्वांटिटी है वो है 2 इसमें 2022 में, बी कमोडिटी की 4, सी कमोडिटी की 6 और डी कमोडिटी की 8 लेंगी। ये आपका 2022 का ईयर कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको डाटा आएगा। अब 2020 की बात करते हैं। तो 2020 से चूंकि हमारा बेस ईयर है तो बेस ईयर में P नोट यानी कि P0, Q नोट यानी कि Q0, यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस को इस तरह मेजर करते हैं। अब P0 आपके पास क्या है, ए कमोडिटी में वो है 2, फिर B में 4, फिर C में 6 और D में 8। मैंने ज्यादा डाटा को चेंज नहीं किया आपकी सहूलत के लिए, मैंने डाटा को वही रखा ताकि आप स्टूडेंट्स ना अच्छी तरह इसको नोट डाउन कर पाओ। अब Q नोट यानी कि Q0 आपके पास क्या है, वो है आपके पास 1, ए कमोडिटी A का 1, B का 3, C का 5 और D का 7। दे स्टूडेंट्स आपको यहां तक क्वेश्चन आएगा, आगे मैंने सोल्व किया हुआ उसको छोड़िएगा, बस यहां तक। और नीचे आपको क्या कहेगा, वो कहेगा फाइंड ए वेटेड इंडेक्स नंबर बाय लेस्पियर मेथड। तो लेस्पियर मेथड आपके पास क्या होता है, लेस्पियर मेथड का फार्मूला होता है, याद कीजिएगा, फार्मूला होता है PON या PO1 मैंने लिखा हुआ है। आप PO1 की जगह ना जहां जहां पे आपको 1 नजर आए ना वहां पे आप N भी पुट कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिएगा आप PO1 इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 ओवर P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या होता है, ये लेस्पियर मेथड का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, वीडियो के एंड पर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने लगा हूं जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखो फार्मूले से रिलेटेड अगर हम देखें ना तो हमारे पास बटे के ऊपर हमें क्या बनाना पड़ेगा, P1 Q0 यानी कि हमें ना P1 मींस करंट ईयर की प्राइस को जो बेस ईयर की क्वांटिटी है Q0 उससे मल्टीप्लाई देकर एक कॉलम बनाना पड़ेगा। बटे के नीचे अगर आप गौर करें ना तो आपके पास है P0 Q0 यानी कि जो बेस ईयर है ना, बेस ईयर की जो P0 और Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके एक हमें अलग सा कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि हमारे पास होगा P0 Q0 का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं P1 Q0 की। तो मैंने लिखा P1 Q0 कॉलम बनाया, ये देखिएगा कॉलम आपके सामने आपको प्रेजेंट किया है। अब P1 की जरा देखिए, P1 का कॉलम आपके पास क्या था, 1, 3, 5 और 7। और Q0 के पास Q0 का कॉलम आपके पास क्या था, वो भी था, देखिएगा Q0 वो 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई दिया 1, 3 को 3 से 9, 5 को 5 से 25, 7 को 7 से 49 और हमने एंड पे इसको समीशन करना है क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। समीशन किया, हमारे पास आया 84, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा बटे के नीचे आपने क्या दूसरी रकम मालूम करनी है, वो है P0 Q0। एक नेक्स्ट कॉलम मैंने ड्रॉ किया P0 Q0। अब P0 कहां पे है, ये जी 2020 में वो क्या आपके पास 2, 4, 6, 8 और Q0 आपके पास क्या है 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई दिया 2, 4 को 3 से 12, 5 को 6 से 30 और 8 को 7 से तो 56। इनको जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 100, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, P1 Q0 आपके पास आया 84, P0 Q0 आपके पास आया 100। तो आप फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो जी फार्मूले में पुट किया, फार्मूला हमारे पास था PON यानी कि यहाँ PO1 इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 ओवर समीशन P0 Q0 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का 100 है, ठीक है ना। अब देखिए 84 को पहले डिवाइड करना है 100 पे तो आपके पास आएगा 0.84, मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से तो आपके पास आंसर आएगा 84। ले जी लेस्पियर मेथड से ना आपने इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर आपने
प्राइस इंडेक्स जो है आपने मालूम कर लिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पेस्पियर या पेशियर मेथड की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा पेशियर मेथड आपके पास क्या होता है, इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। फार्मूला आपके पास पहले इस डाटा को अभी आपने इग्नोर करना है, डाटा बिल्कुल आपके पास वही है, कमोडिटी ABCD। उसके बाद आपके पास आ गया 2022 का डाटा P1Q1 और 2020 का डाटा P0Q0, ठीक है ना। फार्मूले की बात करते हैं, देखें फार्मूला आपके पास क्या आएगा, PON यानी कि PO1, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1 की जगह P1 की जगह 1 की जगह NN भी आप लिख सकते हो, अक्सर आपके टीचर्स ये यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा PO1 इज इक्वल टू समीशन P1Q1, वहां पे था P1Q0, यहां पे आ गया P1Q1 ओवर P0Q1, P0Q1। अब हमें फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, बटे के ऊपर हमारे पास है P1Q1, यानी कि हमें P1Q1 यानी कि 2022 का जो डाटा है ना करंट ईयर का, उसमें जो हमारे पास P1Q1 है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अलग से कॉलम ड्रा करता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट जो कि हमारे पास है P1Q1 का। तो P1Q1 स्टूडेंट्स क्या है, P1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 की वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू है 2, 1 को 2 से दिया तो 2, 3 को 4 से दिया तो 12, 5 को 6 से दिया तो 30 और 8 को 7 से दिया तो स्टूडेंट्स आपके पास आया 56। तो प्लस करेंगे आपके पास 100 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है समीशन P1Q1 आपके पास कितना आ गया, 100। अब नीचे आपके पास क्या है, P0Q1। अब नेक्स्ट कॉलम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा P0Q1। अब P0 कहां पे है, ये जी 2020 में है P0, जो कि आपके पास है 2468, ठीक है ना। और आपके पास Q1 आपके पास कहां है, वो है 2022 में, वो भी है 2468। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 2 4, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 4 4 आपके पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 6 को 6 से किया 36, 8 को 8 से किया तो 64 और प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 120 यानी कि 120। अब फार्मूले में पुट कर दे PO1 यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर इज इक्वल टू, आपके पास आएगा फार्मूला दोबारा से मैं बोल देता हूं, समीशन P1Q1 ओवर समीशन P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब P1Q1 आपके पास कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 को 120 में डिवाइड करेंगे, वो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स आपके पास 0.83 समथिंग वैल्यू आएगी। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपके पास आंसर आएगा 83.33। अब 83.33 इसको आप 84 भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचते हैं कि सर एक बात मुझे बताएं, मैंने 84 लिखा हुआ है। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे सर 84 तो तब आएगा ना अगर 5 या 5 से बड़ी वाली वैल्यू होती है पॉइंट के बाद। जी बिल्कुल, मैंने 84 क्यों लिखा, आप लिख सकते हो, वो भी बात आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हो। क्योंकि प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर आप लेस्पियर का फार्मूला यूज करें या पेशियस का फार्मूला यूज करें, आपका आंसर लगभग सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। देखो लेस्पियर में मेरा प्राइस इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर का मेरा आंसर क्या आया, PO1 का मेरा आंसर क्या आया 84। यहां पे मेरे पास PO1 का आंसर क्या आया, मेरे पास 83.33। तो समझ लें कि आधे परसेंटेज का भी फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ना मैं इसको 84 लिख सकता हूं। अगर आप पेपर में 84 भी लिखोगे गलत नहीं कभी भी करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका दो मेथड इंडेक्स नंबर में जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ये पेपर में ऐसे ही आएगा, डाटा आपसे यही कहेगा, कमोडिटीज देगा, करंट ईयर देगा, बेस ईयर देगा। करंट ईयर क्या है, जो ईयर बड़ा हो, ठीक है ना। दिए गए दो ईयर में से जो बड़ा ईयर हो उसको करंट ईयर कहते हैं, जो छोटा ईयर हो उसको बेस ईयर कहते हैं। जैसे 2022 बड़ा है, 2020 छोटा ईयर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको करंट ईयर बेस ईयर को, करंट ईयर को आप PNQN भी कह सकते हैं, मतलब उसके उसमें दी गई हुई प्राइस और क्वांटिटी को, या P1Q1 भी कह सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, मार्शल करेंगे, फिशर करेंगे। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पास। और जाते जाते मैंने आपसे ये कहा था कि आपने इस फार्मूले को याद कैसे करना है। देखिए अगर आपको लेस्पियर का फार्मूला नहीं याद होता ना, आपको P1Q1 का तो पता है, P0Q0 का भी पता है, तो आप ना एक वर्ड को याद रखिएगा 1000। किसको, 1000। अब 1000 लफ्ज आपने यानी कि 100, ठीक है ना। और पेशियस में आपने किसको याद रखना है, इसमें याद रखना है 1101 यानी कि 1101, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे, ये देखो लेस्पियर की बात करने लगा हूं। ऊपर क्या है, ऊपर है P1Q0, तो P1 1 1 Q0 0, नीचे भी आपको क्या नजर आ रहा है 0 0 यानी कि 1000 आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेशियस में देखें, P1Q1 यानी कि 11 और बटे में
P0 क्यू आपके पास 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1101 यानी कि 1101 यहाँ पे बनता है। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर हम ये याद तो रख लेते हैं 1000 और 1101, हम पेपर में लिखते वक्त हम ना क्यू और पी को मिक्स कर देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, जब भी फार्मूला आपने लिखना है ना, बटे के ऊपर भी पहले वैल्यू पी की लिखनी है, चाहे P1 हो चाहे P0 हो, और बटे के नीचे भी आपने स्टार्ट जब करना है ना, वो भी पी से ही स्टार्ट करना है, प्राइस से ही फार्मूले स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हुआ करें। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर शायद आपको पहले आती होगी तो मैंने फिर भी आपको बता दिया ताकि आपका एक दफा रिवीजन हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।